आदरणीय कार्तिक जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। है पंचशील का 5वां पद का हिंदी अर्थ सहित वाचन करें। प्रमाद ठाना वेर मणि सिक्खापदं समादियामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदरणीय जी, दूसरा प्रश्न है पंचशील का दूसरा सील। अन्ना दाना वेर मणि सिक्खापदं समादियामि। अर्थ, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। दूसरे आचार्य आदरणीय आचार्य बीना जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया बारी बारी से अपने दोनों प्रश्न करें। आदरणीय सन पुनः मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आदरणीय आचार्य जी। कार्तिक, हाँ आदरणीय कार्तिक, आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय जी, आप नमन का वाचन करें और हिंदी में अर्थ बताएं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सामने संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित से अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह दोष ईर्ष्या राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल अपने चित्त को ग्रहण किया। मेरा दूसरा प्रश्न है क्षमा याचना। क्षमा याचना का आप पाली में वाचन करें और उसका अर्थ भी बताएं। ओकाव वंदामि भंते द्वारा तेन माया कर्तन सबंग अपराधं क्षमतु मे भंते। मुझे अवकाश दीजिए भंते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भंते। अगले आचार्य हैं आदरणीय आचार्य पुलिंदर जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया आदरणीय कार्तिक जी से अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से करें। कार्तिक जी। जय जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तीसरम सील याचना का पहले पाली में और फिर हिंदी में अर्थ बताएं। ओकाफ अहंग भंते तिस्रेण सरपंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं नदेत में भंते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरा सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। आप धम्म पद के 5वां पद का पाली में वाचन करें और फिर हिंदी में अर्थ बताएं। नाही वेरेन वेरानि सम्मन्तिद उदाचिन्नं अवेरेन चा सम्मन्ति एव धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी संत नहीं होते, अवैर से ही संत होते हैं, यही संसार का सनातन नियम है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी। आदरणीय आचार्य परशुराम जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया आदरणीय जी से अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से करें। आचार्य जी, कार्तिक जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय कार्तिक जी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं जय भीम नमो बुद्धाय। आचार्य जी दोबारा से बोलें एक बार। जय भीम नमो बुद्धाय आचार्य जी। बहुत बहुत साधुवाद। धम्म पालन गाथा पाली में, फिर हिंदी में अर्थ करें। सब पापस अकारणं क्लक उपसंपदा फच्चित परियोदकनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का न करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। दूसरा प्रश्न, धम्म पद का तीसरा पद पाली में सुनाएं और हिंदी में अर्थ करें। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं आहाफिमे ये चत्तं उपन्हन्ति वीरं तेषं न समन्ति। अर्थ, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा किया, जो वैसा उनमें बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं हो। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। संचालक महोदय, आचार्य जी आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय आचार्य तिनका जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया आदरणीय जी से अपने दोनों प्रश्न करें। जी धन्यवाद आचार्य जी। आदरणीय कार्तिक जी, जय भीम नमो बुद्धाय।
जय भीम नमोदाचार्य जी। जी आदरणीय जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि आप धम्म पद के चौथे पद का वाचन करें, साथ ही में उसका हिंदी में अर्थ भी बताएं। कोचिमंग अवधिमंग अजिनिमंग आहाविमंग ये चत्तं नंग उपन्हन्ति वेरंग तेषु कस्मन्ति। अर्थ, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे चीट लिया, उसने मेरा खून लूट लिया। जो वह हमने नहीं बनाए रखते हैं उनका मन, उनका वैर शांत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न है कि आप तीसरन का वाचन करें, साथ ही में उसका हिंदी में अर्थ भी बताएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं संघं शरणं। अर्थ, मैं बुद्धि में रहता हूँ, मैं धम्मी में रहता हूँ, मैं संघ में रहता हूँ। मैं दूसरी बार भी बुद्धि में रहता हूँ, मैं दूसरी बार भी धम्मी में रहता हूँ, मैं दूसरी बार भी संघ में रहता हूँ, मैं तीसरी बार भी बुद्धि में रहता हूँ, मैं तीसरी बार भी धम्मी में रहता हूँ, मैं तीसरी बार भी संघ में रहता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। और वो द्वितीयंपी नहीं होता है, द्वितीयंपी होता है। एक बार द्वितीयंपी बोल के बताएं। द्वितीयंपी। हाँ, याद रखिएगा, द्वितीयंपी नहीं है, द्वितीयंपी है। जी आदरणीय आचार्य जी, आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो अब मैं अंकों की ओर चलता हूँ। आदरणीय कार्तिक जी, आप अपना कैमरा और माइक बंद कर सकते हैं। जी आदरणीय आचार्य विकास मेश्राम जी, आप बताएं, आप कितने नंबर दिए हैं आपने? 98 आदरणीय जी। आदरणीय आचार्य बीना जी, आप बताएं, आपने कितने नंबर दिए हैं आदरणीय जी को? जी आदरणीय जी 99। जी 99। आदरणीय आचार्य पुलेंद्र जी, आप भी बताएं। जी आदरणीय जी 98। 98। आदरणीय आचार्य परशुराम जी, आप भी बताएं। आदरणीय आचार्य पुलेंद्र जी, अपना माइक बंद करें। हाँ आचार्य जी जी बताएं। 98। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य पुलेंद्र जी, अपना माइक बंद करें। आदरणीय आचार्य पुलेंद्र जी, अपना माइक बंद करें। आदरणीय संघ जो भी आईडी से हैं, कृपया उनका माइक बंद कर दें। आदरणीय आचार्य कनका जी, आप भी बताएं। जी 96। जी 96। आदरणीय आचार्य परशुराम जी, आपने 98 बताए थे क्या? जी आचार्य जी जी 98। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य पुलेंद्र जी, अपना माइक बंद कर लें। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य राम बाबू जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आचार्य राम बाबू जी, कृपया बताएं, आपके प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव या अन्याय तो नहीं हुआ है? आदरणीय आचार्य संघ, बहुत साधुवाद। आपका जो मेरे प्रशिक्षु की परीक्षा अच्छे से कराए। आदरणीय आचार्य संघ, 96 नंबर जो मिले हैं मेरे प्रशिक्षु को, तो क्या कहीं त्रुटि हो गई है क्या? मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय संघ, जितने नंबर मिले हैं मैं खुद थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि बच्चे ने जितनी अच्छी तैयारी की है और जिस तरीके से जवाब दिए हैं, तो मुझे लगता है कि नंबर वैसे तो सभी ने सोच समझ के दिए हैं,
लेकिन थोड़े मुझे भी कम लग रहे हैं। जी आदरणीय आचार्य तिनका जी ने 96 दिए हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आदरणीय आचार्य तिनका जी, आप जी आदरणीय आचार्य जी, और उन्होंने द्वितीयम्पी को दतीयम्पी कहा था, तो वहां पे मैंने नंबर काटे उनके। फ्लो उनका अच्छा था, और मैं जब नंबर जब मैं देती हूँ तो मैं सिर्फ अपने इस पे ही नंबर नहीं देती हूँ, मैं जो दूसरों के जो जवाब दिए होते हैं उनको भी बहुत ध्यान से देख रही होती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने 96 दिया है, और मुझे लगता है 96 नंबर कम नहीं होता है। जी जी ठीक है आदरणीय आचार्य जी। वैसे आपके प्रश्न में एक गलती थी, आप दूसरों के जवाब के अनुसार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके नंबर उनको देने होते हैं, आपके नंबर आपको देने होते हैं। तो यदि आप कुछ बदलाव करना चाहें तो आप बताएं, या आप इन्हीं नंबरों पर रहना चाहेंगे? आदरणीय, मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर इसमें है तो प्रशिक्षु हमारा दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार है, ये मेरा आग्रह था। जी कोई बात नहीं आदरणीय आचार्य राम बाबू जी, आप मिनट रुकें। आदरणीय आचार्य राम बाबू जी, अपना जी मोबाइल नंबर आदरणीय बंद आचार्य करें। हेमेंद्र जी, ओ सॉरी, 96 नंबर जो है ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी त्रुटि हुई है, और परीक्षा में तो एक ही बार बैठा जाता है, और परीक्षा में ही तय होता है कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो है मुझे लगता है पूरा संघ जो है बहुत प्रसन्न है इस परीक्षा से, और बहुत बेहतरीन परीक्षा आदरणीय कार्तिक जी ने दी है। तो संघ के लिए बहुत ही संतुष्टि वाली बात है, और आदरणीय कार्तिक जी के जो आचार्य हैं उनके लिए भी संतुष्टि का विषय रहना चाहिए, उनको संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी नंबर जो है कभी भी प्रतिभा की जांच नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो है क्या नाम है, परीक्षा के बाद जब सामाजिक व्यवहार ही तय करता है कि हमने जो है क्या हासिल किया है। जी आदरणीय सर। जी बिल्कुल आदरणीय सर। ये नंबर इतने महत्वपूर्ण नहीं है, अगर हम इसे व्यवहार में लागू कर पाते हैं, अपना कल्याण कर पाते हैं, तो वो अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ वाचन करने में कुछ त्रुटि हो सकती है कभी कभी, बहुत छोटा, अभी उम्र बहुत कम है। तो आदरणीय आचार्य राम बाबू जी, क्या आप संतुष्ट हैं? जी आचार संघ में संतुष्ट हूँ। जी ठीक है आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो आदरणीय आचार्य अनुपमा जी क्या उपस्थित हैं? कृपया आगे की कार्रवाई पूर्ण कराएं। और कोई परीक्षा है क्या आदरणीय संघ? अगर और किसी आचार्य को अपने प्रशिक्षु की परीक्षा करानी हो तो वो भी साथ में हो जाएगा। कृपया हैंड रेज करें, कृपया हैंड रेज करें, कृपया हैंड रेज करें। जी कोई भी हैंड रेज नहीं है। आदरणीय आचार्य मुकेश जी, क्या आप उपस्थित हैं? आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आदरणीय आचार्य मुकेश जी। आदरणीय आचार्य जी, आज के जो अध्यक्ष हैं उनसे करा लीजिए। जी मैं पहले महासचिव जी की तरफ आया था, मैं उनकी तरफ ही बढ़ता हूँ। आदरणीय आचार्य बीना जी, आज की जो परीक्षा हुई है, तो आदरणीय कार्तिक जी को आचार्य घोषित करने के लिए कृपया आप जो कार्रवाई पूर्ण की जाती है वो करें। आदरणीय संचालक महोदय जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं उसका एड्रेस, ये लिखने का जो डिटेल लिखते हैं वो नोट कर ली जाए, फिर बाद में रह जाता है। जी आदरणीय। जी आचार्य जी, ठीक है आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं कर लेता हूँ। जी आदरणीय आचार्य राम बाबू जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें आदरणीय कार्तिक जी की। जी आदरणीय आचार संघ में डेट बर्थ जो है सुबह दे दूंगा, और ये मेरे ही गांव से हैं और मेरा ही नाती है। एक बार एड्रेस बता दें आप। उत्तर प्रदेश, हमीरपुर जिला,
पोस्ट शायर, जिला हमीरपुर, तहसील मौदहा। जिला हमीरपुर, तहसील क्या तहसील बताया? मौदहा, तहसील मौदहा, क्या? मौदहा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आप लिख देना, समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना ही लिख देता हूँ, हमीरपुर जिला यूपी। जी जी, मौदहा। जी चलिए कोई बात नहीं, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। इनका जी मोबाइल नंबर, आपका ही मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, आप बता जी, दें एक बार। यही नंबर 9555 9555 91 80 30। 91 80 30। ठीक है अग्नि आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आप अपना माइक बंद कर लें। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, कृपया आगे की कार्रवाई पूर्ण कराएं। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, इनके नंबरों का टोटल कुल योग कितना है? और पहले वाले जो आचार्य जी थे उनका 98 था। जी आचार्य जी 98 था। हाँ मैं क्षमा चाहूँगा संघ से, टोटल नंबरों का योग बताना भूल गया। 489 489 अंक आदरणीय जी ने प्राप्त किए हैं। जी आदरणीय आचार्य जी, आप कृपया कार्रवाई पूर्ण कराएं आप। जी आदरणीय संघ, हमारे संघ में एक बहुत ही छोटे आचार्य बने हैं अभी, कार्तिक, जो दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अच्छे प्रतिभाशाली दिख रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर क्षेत्र में मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आचार्य का